किसकी मेरे भाई, अपने ने बात कर ली थी किस प्रकार से अपनों को क्या करना है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एमओटी फील्ड करनी है। डायग्राम अपनों ने एग्जांपल लिया था, ठीक है, फिर डी लेके Cl4 का एग्जांपल लिया था, ठीक है। उसके बाद अपना आता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बाद टेट्राहेड्रल, उसमें DsP2 संकरण होता था, इसमें संकरण होगा sp3, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनेगा, ठीक है। तो और इसमें क्या होंगे, अपने कुछ सिंबल होंगे जो अपन को याद करने, जैसे उसमें होते इसमें, जैसे एस अक्षर को क्या नाम दिया जाएगा, A1, क्या नाम दिया जाएगा मेरे भाई, A1, ठीक है। Px, Py और Pz को T2, उसमें Pz अलग था लेकिन इसमें क्या है, तीनों कंबाइन को T2, और इसमें Dx, Dy, Dz को T2। ये थोड़ा सरल है, ठीक है, उससे वो थोड़ा सा टफ था। ये सरल है क्योंकि इसमें दो ऑर्बिटल में दो नाम दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर को क्या नाम दिया जाएगा, E। अब मेरे भाई इसमें क्या बात याद रखनी है, लिगेंड के ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, E और T2, यानी E और T2 लिगेंड के पास ऑर्बिटल होंगे। मेटल के पास T2 और A1, T2 और A1 यानी s ऑर्बिटल होगा, और T2 में भी कौन सा, P या D होगा, ठीक है, T2 में D होगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, जो बच गया है ना, जैसे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा बना, E, तो E में क्या हो जाएंगे, कोई भी आपके क्या नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए नॉन बॉन्डिंग को बीच में बनाया जाएगा। ये तरीका है, मैंने शॉर्ट फॉर्म करी है इसकी, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए किया है। अब इसमें देखिए 4 लिगेंड, तो कितने लिगेंड भाग लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, 4 लिगेंड, तो 4 लिगेंड भाग लेंगे एटॉमिक से, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4, तो सिमेट्री भी 4 प्रकार की। तो ये लिखिए MOT एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, MOT एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन्वॉल्व्ड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बाद the four ligand orbital initially combines so that a new symmetry of four orbitals यहाँ आएगा 4, यानी कितने, 4 होंगे, तो 4 ही ऑर्बिटल की सिमेट्री फॉर्म्ड होगी, और इसमें क्या होंगे, 4 लिगेंड अटैक करते हैं मेटल पर, और एग्जांपल क्या है, हेक्साएमीन, कोबाल्ट थर्ड। और थ्योरी लिखिए, इसमें थोड़ी और थ्योरी भी अपने को क्या पड़ेगी, इसमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे भाई, 3 नंबर का आए तो 2 पेज, अगर 5 का आए तो 5 पेज, इस प्रकार से। तो इसमें और थ्योरी अपने को लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी लिखे मेरे भाई, कहां तक लिखिए, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं ना मेरे भाई, हाँ या ना बोल दूं, हाँ। अब इसके बाद है अपने को लिखिए, कौन से के लिए लिखनी है, टेट्राहेड्रल के लिए लिखनी है, किसके लिए लिखनी है मेरे भाई, टेट्राहेड्रल के लिए लिखनी है। अब इसमें लिखिए the four ligand attack on the metal and 4 लिगेंड क्या करते हैं, मेटल पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। इसके बाद लिखिए, इसके बाद हेडिंग डाल के लिखिए, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द मोलिकुलर ऑर्बिटल क्रिएटेड बाय कोऑर्डिनेशन profile can be seen as resulting from the donation of one electron pair by each of 4 donor sigma ligand, the d orbital on the transition metal, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं, तो 4 लिगेंड क्या करते हैं, जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, जिसके द्वारा अपने क्या बनेंगे, 4 सिग्मा प्राप्त होंगे। इसके बाद लिखिए द विजुअलाइजेशन ऑफ कंपोजिट ऑर्बिटल ऑफ टेट्राहेड्रल complex in molecular orbital framework is quite difficult because of the absence of the center of
सिमेट्री, यानी कितना होता है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्सेस होने के कारण क्या होते हैं, जो डिजाइन होती है वो इसकी क्या होती है, अलग हो जाती है, जिससे अलग अलग होती जाती है। जैसे अपनों क्या, किसी में तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल में किसी के और शेप मिलती है, टेट्राहेड्रल में जैसे अमोनिया की पिरामिड मिलती है, इस प्रकार से। इसके बाद लिखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में टोटल 9 टाइप के ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, 9 टाइप के ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, जिसमें 5 d ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल होता है, इसके बाद में लिखिए द सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ब्रैकेट में लिखिए SALC यानी साल्स, ठीक है, फॉर मेटल लिगेंड डायरेक्ट overlap can be obtained just by the bond vectors and reducible representation। यानी ये क्या कहना चाहता है, मेटल व लिगेंड के बीच जो सिमेट्री होती है ये SALC मेथड द्वारा डायरेक्ट ओवरलैप से प्राप्त होती है। दूसरी बात तथा ये रिसोल्विंग व रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को वेक्टर द्वारा शो किया जाता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, अलग अलग सिमेट्री बताई जाती है, ठीक है। इसके बाद लिखिए टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, जो एक्सिस के साथ सिग्मा ओवरलैपिंग के लिए 4 डायमेंशन से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दर्शाते हैं। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, आगे देख लीजिए, S वाला, PXY वाला, ये है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद लिखिए मेरे भाई, इसके बाद थोड़ा सा बचा है इसका डायग्राम, क्या आएगा, अम्मों का डायग्राम। इसके लिए थोड़ा सा बात और लिख लीजिए, इसके बाद लिखिए द S orbital set on the A1 orbital, जो S ऑर्बिटल है उसको A1 ऑर्बिटल कहा गया है, and the PX, PY और PZ ऑर्बिटल, PX, PY and PZ orbital show the symmetry of T2, and the third dx dy orbitals can be written as T2 in octahedral complexes, इसके बाद लिखिए dz square, dx square and y square, these are axis orbitals. When ligand attack on these orbitals, then the symmetry will be formed, and dx square, y square and dz square orbital, can be written as E orbitals, इसके बाद में ये बना लीजिए लिगेंड T2, नॉन बॉन्डिंग में E है, मेटल के ऑर्बिटल्स कौन से हैं, T2 और A1, ये चार्ट बना लीजिए, ये सिमेट्री दर्शा लीजिए, फिर ये एग्जांपल लिख लीजिए। सिमेट्री बनाइए जल्दी से मेरे भाई। अब इसके बाद इस सिमेट्री बनाते रहिए, ये लिखवा दिया इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद ये देखिए, अपन ने एग्जांपल लिया है किसका, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, अपन किसका लेना है, टेट्राहेड्रल, तो अपन किसका लेंगे, टेट्राहेड्रल का लेंगे। तो टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड आते हैं मेरे भाई, 4 लिगेंड आते हैं नारे, तो अपन 4 लिगेंड का ही लेंगे। क्यों ना भाई, ऑक्टाहेड्रल का तो अगले वाले में आएगा, तो अपन क्या लेंगे, ऑक्टाहेड्रल का अगले वाले में लेंगे, यहाँ पर 4 लिगेंड का लिया जाएगा, ठीक है। तो टेट्राक्लोरोकोबाल्ट सेकंड, अपन क्या लेंगे, टेट्राक्लोरोकोबाल्ट सेकंड।
तो टेट्राक्लोरो का मतलब कैसे लिखेंगे इसका, Cl 4 कर देंगे, 2 माइनस कर दे तो 4 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, टेट्राक्लोरो कोबाल्ट आ गया। तो कोबाल्ट कितने में आ गया, टेट्राक्लोरो कोबाल्ट सेकंड। डायरेक्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं या वैसे लिखूं, वैसे पहले वैसे बता देता हूं मैं आपको। इसको कोबाल्ट साइज पे आता तो 3d7 4s2। अब इसको 2 बार एक्साइट करना है, 2 बार एक्साइट करना है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा मेरे भाई, 2 बार एक्साइटेड होगा तो ये किस प्रकार से इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 3d7 4s2 4p0 इस प्रकार से। तो 2 बार एक्साइट करना तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके चले जाएंगे, तो कोबाल्ट 2 प्लस 3d7 4s0। तो अपने पता चल गया 7 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, 4s और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप नहीं करना है। कर भी मत देना मेरे भाई, कभी करके बैठ जाओ इसका कर दूंगा, नहीं सिर्फ dd की बात होगी। तो देखिए किस प्रकार से होगा। और इससे अपने को क्या पता चल रहा है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्यों सर, इसमें वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है जो Cl है, आ गया पता। और D क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, +2 चार्ज। इसके बाद देखिए इसका ऑर्बिटल किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए एमओ डायग्राम किस प्रकार से अपने को फिल्ड अप करना है, किस प्रकार से बनाना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर एमओटी में ये COCl4 का एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, टेट्राक्लोरो कोबाल्ट सेकंड। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 3d7 पड़ा था, तो 7 इलेक्ट्रॉन बिना कुछ देखे भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। T2 और E में आया, लिगेंड के पास कौन से ऑर्बिटल है, 2, T2 और A1। तो T2 में कितने थे, T2 में कहा है 3 है, तो पहले 3 भरे मैं बता देता हूँ, ये एक बार मैं रख कर देता हूँ, ये 3 भर दिए, आ गए T2 के। अब और भी कोई T2 है क्या, ये रहा सर T2, ये रहा, एक और T2 स्टार वाला ये रहा। तो इसमें कितने हैं, ये T2 इसके साथ है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन मैं क्या बता चुका हूँ, जितने बॉन्डिंग होगी उतने एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 3 इस T2 के पास है, ठीक है, 3 किसके पास है, अलग T2 के पास है। तो अपने क्या हो जाएंगे, 6 ऑर्बिटल। ये 6 कैसे हो गई बताता हूँ मैं आपको, ये 6 ऑर्बिटल कैसे हो गई, 3 ही है, 3 बॉन्डिंग वाले, ठीक है। तो T2 के कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होगा भाई मेरे पास, 4p में क्या थे, 0 ऑर्बिटल्स, और इसमें कितने थे, T2। तो ये T2 किसका फिल्डअप है, फिल्डअप है इस मेटल का, लिगेंड का फिल्डअप है T2। तो मेटल के 3 और इसके 3, टोटल कितने बॉन्डिंग, 6। तो 6 बना लीजिए, तो 6 बॉन्डिंग बढ़ा दिए T2 के, तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब ये जो 3 6 है, ये कहाँ जाएंगे, इस ऊपर वाले फिल्डअप में जाएंगे। T2 की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए अब बारी आती है A1 की। A1 में मतलब s ऑर्बिटल, s में कितने थे, शुरुआत में 2 थे, लेकिन फिलहाल कोई नहीं है। लेकिन मेटल के पास तो नहीं है, लिगेंड के पास तो है, लिगेंड के पास है 2 ऑर्बिटल, तो 2 अपन इसमें भर देंगे। एंटीबॉडी में कोई ऑर्बिटल नहीं भरा जाएगा, क्योंकि 2 थे, 2 के काम हो गया। यहाँ पर कितने थे, 6 ऑर्बिटल थे, 6 के 6 यहाँ गए, यहाँ आ गए, ऊपर भी गए, ठीक है, वो एंटीबॉडी वाले। अब ये देख मेरे भाई, E कैसे बच गया सर, कोई भी नहीं आया, E सिर्फ इसके पास है, किसके पास है, इसके पास 4 ऑर्बिटल है E में, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग में है। तो नॉन बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल पड़े हुए इसके, 4। तो 4 ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग में, तो ये कौन सा है, NB नॉन बॉन्डिंग। ये किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा, डायरेक्ट पड़ा रहेगा। T2 ने ओवरलैप किया है T2 के साथ, A1 ने A1 के साथ। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये मेरे भाई, T2 दिख रहा है तो T2 को T2 से मिला दो। पहले यहाँ से चले पहले अपन बात करें D ब्लॉक की, तो T2 मिल जाएगा। फिर अपने पास इसमें S में कोई है नहीं, T2 है किसमें, P में, तो P ब्लॉक को मिला दे। तो अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल्ड अप करना है। टोटल कितने हो गए, 6 और 3 9। तो अपन ने कितने भर दिया, 6 तो भर दिए T2 के 6, और ये 3 एंटीबॉडी वाले ऊपर जाएंगे, तो इसलिए 3 ऊपर आ गए। तो ये सिस्टम है इसमें। A1 में 2 बचा हुआ है, किसी साथ नहीं करेगा, क्योंकि A1 इसके पास ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल सिर्फ ये था, ये इसके साथ कर लिया और ये इसको जोड़ा दे दिया। तो इस प्रकार से फिल्ड अप होता है। ये डायग्राम किसका है, CO का। फिल्ड अप ऐसे करना है, COCl4 और ट्वाइस, ये है इसका डायग्राम।
तो अपना क्या कर लेना है, इस प्रकार से बना लेना है मेरे भाई। तो ये बन चुका है डायग्राम, उतार लीजिए इसको अच्छा सा। और ये यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फिल्डअप या पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं, अब उतार लीजिए, बना लीजिए थोड़ी सी एक बार। ठीक है मेरा भाई, ये बना लीजिए। ऑर्बिटल दिख रहे हैं T2 स्टार में, कोई भी ऑर्बिटल T2 स्टार हो गए। T2 स्टार में एंटीगोनिक स्टार। अब ये मत समझ लेना फोरस में नहीं हुए, वो 4p वाला है ऊपर वाला, उसके ऑर्बिटल है ये। ठीक है, ओके गाइस, बाय।